हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे और समझेंगे इसे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, आपको एक फास्ट मूविंग ट्रक लिया है, जैसे अ फास्ट मूविंग ट्रक ऑफ मास 20,000 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो ट्रक था इसका मास पता है आपको, इसकी वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको बोला गया कोलाइड विद स्टेशनरी कार ऑफ मास 1500 kg। वो जाके टकराया किससे? स्टेशनरी कार से। ठीक है, इस स्टेशनरी कार का मास दे रखा है आपको। ट्रक एंड कार गॉट स्टिक टुगेदर, दोनों इकट्ठे चिपक गए। एंड फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड द कार। तीन चीजें आपसे निकालने को बोला गया है। ठीक है जी, पहले लेते हैं। सबसे पहले हमने इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम, उससे पहले क्या है कि आप डेटा सबसे पहले लिखना है आपने। तो जब भी आपको फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल पूछता है टीचर, तो आपने क्या करना है कि भाई जो जो डेटा दे रखा है, जैसे कि मास ट्रक का, वेलोसिटी ट्रक की, मास कार का, वो सब आपने लिखना है। यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन। तो मैंने लिखा व्हाट कि मास ऑफ ट्रक mt to 20,000 kg, initial velocity of truck ut, u stands for initial velocity of truck, that is 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी वे से हम उसका लिख सकते हैं कार का भी। ठीक है, कार का मास कितना है 1500 kg और कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताइए। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार? इट इज 0। व्हाई 0? स्टेशनरी है भाई, इट इज स्टेशनरी कार। ठीक है, चलिए तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पूरा ट्रक एंड कार कैसे निकालेंगे? mtut plus mcuc। mtut is what? Mass into velocity of truck, mass into velocity of car, that is the initial momentum of the system या truck and car both taken together. We put the values 20,000 into 10 plus this is 1500 mass of the car into 0, mind it 0, so this becomes 0. 20,000 into 10 becomes 2 lakh kg मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट किसकी? मोमेंटम की। ठीक है, सो ये हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, द फर्स्ट पार्ट 2 लाख kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट लेते हैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालना है। चलिए बताइए जरा कैसे निकलेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार, कैसे आएगा? Yes, it is 2 lakh kg मीटर पर सेकेंड। सेम कुछ नहीं करना, इट इज सेम। क्या कॉन्सेप्ट है जी? कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। वो क्या कहता है? द टोटल मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ दोज बॉडीज आफ्टर कोलिजन। कंडीशन अप्लाइड, इस पे एक कंडीशन है क्या? व्हेन या इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। जब कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो तभी ये वैलिड है। माइंडेड, ये कुछ आइडियल सिनेरियो है, एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। जैसे कि सपोज एक हाईवे पे एक ट्रक जा रहा है, कार से जाकर टकराता है, तो उस समय कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एयर रेजिस्टेंस लग रही है, ऑल दैट। तो उस समय रियल लाइफ में एक हाईवे पे ट्रक जाके टकराए, तो उस समय कंजर्वेशन मोमेंटम का जो ये कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। माइंडेड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कब वैलिड है? इन एन आइडियल सिचुएशन व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो हम इस सिचुएशन को क्या कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग इट एज आइडियल सिचुएशन, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ गया। रीजन लिखा हमने क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और थर्ड पार्ट हमें क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड द कार बोथ स्टिक टुगेदर। सो हमने क्या किया? इक्वेट कर दिया। द इनिशियल मोमेंटम is equal to the final momentum. Pi is the initial momentum, Pf is the final momentum. We equate it. We put the values. Pi की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख, that is equal to 20,000 plus 1500 multiplied by V. V is the final velocity of both ट्रक एंड कार टेकन टुगेदर, एंड दोनों के मास हमने ऐड करने हैं, ऐड बिकॉज दे बोथ गेट स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो उसके बाद V निकालना है 2 लाख डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 की वैल्यूज को डिवाइड किया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 21500, you get the final velocity of both truck and car taken together, that is what? 9.3 मीटर पर सेकेंड। माइंड इट, वो 10 से कम आएगी क्योंकि टकरा रहे हैं। ठीक है, 10 से कम ही आनी चाहिए। सोचिए एक ट्रक पीछे तेज से आ रहा है, उसके बाद वो दोनों टकरा गए, टकराने के बाद मास बढ़ गया है, मास हैज इंक्रीज्ड,
मास हैज इंक्रीज, देयरफॉर वेलोसिटी जो है वो 10 से कम आएगी। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, और बेटर समझ में आएगा। अब बुलेट, इन मैम ने एक बुलेट चलाई थी, फायर किया शॉट। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकंड फ्रॉम पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? पिस्टल का पीछे आना इज नोन एज व्हाट? रिकॉइल। पिस्टल किस वेलोसिटी से पीछे आएगी ये निकालना है आपको, ठीक है जी। सो वी राइट द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट आपको दे रखा है ब्रैकेट में, mb इज अ सिंपल 20 ग्राम्स, ठीक है, 20 ग्राम्स। अब 20 ग्राम्स है, आपको ऐसा यूनिट में है ये नहीं है, तो आपको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, माइंड इट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी से लिया माइंड, सो ठीक है, एनसीईआरटी बुक, इट इज एग्जाम्पल 9.6। 20 ग्राम, इसको आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज 20 अपॉन 1000 क्या kgs, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियली अभी फायर नहीं हुआ, इनिशियली बोथ गन एंड द बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है जी, सोचिए। अभी फायर नहीं किया, इनिशियली पकड़ी हुई है गन और बुलेट भी है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है? इट इज जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, ug ले सकते हैं आप, इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ub इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है फायर्ड फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ किसकी? फाइनल वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड। किसकी है ये वेलोसिटी? बुलेट की। बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। vb कितनी है जी? 150 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है आपको, मास ऑफ पिस्टल या गन, ठीक है, मैंने गन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पिस्टल लिख लीजिए तब भी नो प्रॉब्लम। मास ऑफ गन mg इज 2 kgs। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल निकालना है आपको, ठीक है। सो वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी अप्लाई लॉ ऑफ conservation of momentum. What do we get? The total initial momentum is equal to total final momentum, ठीक है। total initial momentum is equal to total final momentum। टोटल इनिशियल मोमेंटम चलते हैं जी, चलिए जी। मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन u आएगा सॉरी, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फाइनल मोमेंटम, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। व्हाट इज जी? अब दिस इज जीरो, वाई जीरो? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गन की जीरो, प्लस दिस इज ऑल्सो जीरो, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज ऑल्सो जीरो, दोनों जीरो लिखे थे हमने, ठीक है। चलिए फर्दर, इज इक्वल टू मास ऑफ गन कितना दे रखा है जी हमें? 2 kg दे रखा है जी, वी पुट 2 ओवर हियर। वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन इज आर अननोन, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 अपॉन 1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको दे रखी थी कितनी? 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस यहां से निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है हमने। सो 0 इज इक्वल टू vg, ये 0 से गया, कैंसिल हुआ, ये 0 से ये कैंसिल हुआ, 15 इंटू इज 30 प्लस 30 अपॉन 10, ये कैंसिल हुआ, 3 गोज लेफ्ट हैंड साइड, सो यू गेट -3 equal to vg. This implies vg is -3 upon 2, ये 2 नीचे गया, you get -1.5 मीटर पर सेकेंड। This is the velocity of the gun। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिकॉइल वेलोसिटी। माइंड, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब ही क्या है? जो बैकवर्ड गन आ रही है उसकी वेलोसिटी। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा?
that the recoil velocity of the pistol या गन कितनी है? recoil velocity of the pistol या गन कितनी है जी? दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जो पिस्टल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड द राइट डायरेक्शन। हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, वेलोसिटी इस की डायरेक्शन राइट में ली तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो दैट इज नेगेटिव। ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये आपको ये बता रहा है कि जो पिस्टल है दैट इज मूविंग in the opposite direction to the direction of velocity. Bullet is moving in the forward direction and the gun or pistol is moving in the backward direction. Therefore आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। और फाइनली आपसे जब पूछा रिकॉयल वेलोसिटी, उसमें साइन नहीं आएगा। 1.5 मीटर पर सेकेंड वुड बी योर आंसर। रिकॉयल इटसेल्फ ये बता रहा है कि गन इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, थैंक यू।